हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है हॉली टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज ऑफ जैनिज़्म, यानी जैन धर्म की पवित्र मंदिरें और उनके तीर्थ स्थल। तो सबसे पहले टेम्पल्स और पिलग्रिमेज जो प्लेसेस हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ जैन धर्म की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे पढ़ लेते हैं। जैन धर्म जो है इसकी शुरुआत, ये एक बहुत ही एंशियंट रिलीजन है, यानी एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट टाइम की ये धर्म है और ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी कि हमारा वैदिक रिलीजन है। वैदिक रिलीजन भी काफ़ी पुरानी है, उसी तरह से जैन धर्म भी काफ़ी पुराना है। और महावीर जो थे वो तीर्थंकर जो थे 24 तीर्थंकर कहा जाता है इन्हें। जैन धर्म का तीर्थंकर मीन्स होता है टीचर, जो है वो महावीर को कहा जाता है और उन्हें ही इस धर्म का संस्थापक एक तरह से कहा जाता है। इसकी टीचिंग्स को काफ़ी आगे बढ़ाया इसे फेमस करने वाले। तो इनका जो था जन्म वो 468 BC तक इनकी टाइमिंग है। और जिस तरह से बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे वे काफ़ी राजा के ही वे बेटे थे और उनकी शादी हुई और वे अपने फैमिली को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। उसी तरह से महावीर की भी स्टोरी है। ये भी एक क्षत्रिय वंश के राजकुमार थे और इनकी भी शादी हुई और ये भी 30 के एज में अपने बीवी और बच्चों को, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा और इनकी बेटी जो थी उनका नाम था प्रियदर्शना या फिर अनुजा नाम था इनकी वाइफ का, बेटी का। यशोदा कौन थी? इनकी वाइफ थी और अनुजा इनकी डॉटर थी। और इनके फादर जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ और इनकी जो माँ थी मदर, वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी जिनका नाम था त्रिशला। तो ये जैनिज़्म के कुछ जो स्टार्टिंग के टॉपिक जो हैं वो, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो मैंने बताया। और इन्हें 42 इयर्स की एज में इन्हें नॉलेज इनलाइटेड ये हुए थे। और एक साल ट्री के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे कि केवला ज्ञान भी कहा जाता है। केवला ज्ञान। तो जैन टेम्पल्स के लिस्ट में सबसे पहला नाम है पालिताना टेम्पल का, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ में ये टेम्पल है। काठियावाड़ एक जगह है गुजरात में। वहाँ पे एक पहाड़ी है, शत्रुंजय पहाड़ी, वहीं पे ये स्थित है, पहाड़ी पे। इसे विशेष रूप से श्वेतांबर संप्रदाय का पवित्रतम स्थल माना जाता है। जो जैनिज़्म है उनके दो सेक्ट्स हैं, दो हिस्सों में बटा हुआ है जैन धर्म। एक है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। ये दोनों सेक्ट्स हैं। तो ये जो टेम्पल है ये श्वेतांबर लोगों का काफ़ी पवित्र स्थल है इनके लिए। ये पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, जिनका नाम है ऋषभदेव, जो हैं वो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। तो ये उनको ही समर्पित है ये टेम्पल। इसमें 800 से अधिक संगमरमर के मंदिर है, यानी ये जो टेम्पल है वो एक टेम्पल है और इसके अंदर भी बहुत सारे टेम्पल हैं। टोटल 800 टेम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट है शिखर जी पारसनाथ, और ये जो टेम्पल है ये झारखंड में है। ये भी जैन धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि 20 तीर्थंकरों ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। तीर्थंकर मीन्स क्या होता है? मैंने अभी बताया है। तीर्थंकर मीन्स होता है टीचर, यानी जो इस धर्म की टीचिंग्स लोगों तक पहुँचाए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो टोटल 24 तीर्थंकर्स थे, जिनमें से कि 20 तीर्थंकर्स को मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे से हुई थी, शिखर जी पारसनाथ, झारखंड। नेक्स्ट है गिरनार मंदिर, और ये गुजरात के जूनागढ़ में है, जूनागढ़ ज़िले में। यहाँ 16 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है नेमीनाथ।
यानी ये भी मंदिर है, और गिरनार टेम्पल, और यहाँ पे इसके अंडर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा मंदिर है वो है नेमिनाथ। और टोटल कितने मंदिर है इसके अंदर? 16 मंदिर है। और नेमिनाथ जो है वो मंदिर है का नाम भी है, और ये 22वें तीर्थंकर का भी नाम है, यानी कि ये टेम्पल 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है पावापुरी, और ये बिहार के नालंदा ज़िले में ये स्थित है। मोक्ष प्राप्ति के बाद अंतिम तीर्थंकर महावीर का अंतिम संस्कार यहीं पे किया गया था, पावापुरी में, नालंदा बिहार में, तो इसलिए ये फेमस है टेम्पल। नेक्स्ट है दिलवाड़ा टेम्पल, ये माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू एक नाम से समझ में आ रहा है कि एक पहाड़ी पे है, माउंट आबू नाम है उस पहाड़ी का। और यहाँ पे संगमरमर से बना हुआ बहुत ज़्यादा नक्काशी किया हुआ, डिज़ाइनिंग की हुई मंदिर है। टोटल 5 टेम्पल्स हैं दिलवाड़ा टेम्पल में, जिसमें सबसे पुराना जो मंदिर है वो विमल व शाही का निर्माण 11 शताब्दी में विमल शाह द्वारा किया गया था। जो सबसे पुराना मंदिर है उसका नाम है विमल व शाही, ये उस मंदिर का नाम है। और इसका निर्माण किया गया था 11वीं सदी में, किनके द्वारा? विमल शाह नाम के एक राजा के द्वारा, विमल शाह। और भी बहुत सारी मंदिर हैं, जैसे लूना वसाही, पित्तलाहर, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, जिनका कि निर्माण 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। ये सब जो मंदिर हैं, यानी एक तरह से न्यू टेम्पल्स हैं जो कि मिडीवल इंडिया के हैं। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है, और यहाँ पे गोमतेश्वर की प्रतिमा है, जो कि प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनके जो बेटे थे बाहुबली, उन्हीं की ये है मूर्ति। पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? ऋषभदेव, और उनके जो बेटे थे उनका नाम था बाहुबली, उन्हीं की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जिसका की निर्माण 10वीं शताब्दी में गंगा राजवंश के एक मंत्री थे, चामुंडा राय उनका नाम था, उनके द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे भी काफ़ी श्रवण बेलगोला में बहुत सारी जैन मंदिर हैं, और जैन मंदिर को बसाडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसाडी। नेक्स्ट है शांतिनाथ टेम्पल, बुंदेलखंड, यूपी। ये यूपी के इलाके में है, बुंदेलखंड के इलाके में है, और ज़िला पड़ता है ललितपुर ज़िले के देवगढ़ में है ये टेम्पल। इसमें सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं, और टोटल 31 मंदिर हैं यहाँ पे यूपी शांतिनाथ मंदिर में। नेक्स्ट है 52 गज बादवानी टेम्पल, 52 गजा कहा जाता है। ये बड़वानी नाम के ज़िले में है, मध्य प्रदेश का बड़वानी ज़िला। इसमें भगवान आदिनाथ की एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई 84 फीट की मूर्ति है। 84 फीट ऊंची एक प्रतिमा है, किसकी? भगवान आदिनाथ की। और मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारी मंदिरें हैं, जैन मंदिरें, जैसे कि ग्वालियर में, चंदेरी में, खजुराहो में बहुत सारी जैन मंदिर हैं, एंशिएंट टाइम की, कुछ मिडिवल टाइम्स की। नेक्स्ट है रनकपुर टेम्पल, पाली, राजस्थान। रनकपुर टेम्पल ये कहाँ पे है? ये राजस्थान के पाली ज़िला में है। इसे 15th सेंचुरी में बनवाया गया था, और इसकी वास्तुकला में बहुत कुछ होयसल वास्तु जैसा है, ना कि नागर जैसा। मतलब कि जो मैंने टेम्पल्स में सबसे फर्स्ट में आर्किटेक्चर में बताया था ना स्टाइल, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, तो उसी में से ये जो टेम्पल है ये होयसाल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ये इसकी खासियत है होयसाल आर्किटेक्चर में। 1400 से अधिक स्तंभ है यहाँ पे, स्तंभ यानी कि पिलर्स हैं, टोटल 400+ पिलर्स हैं, जिस पर काफ़ी नक्काशी की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है,
और जो डिज़ाइनिंग की गई है वो सारे एक दूसरे पिलर्स से अलग अलग हैं, यानी जो डिज़ाइनिंग इसमें की गई है वो इसमें नहीं है, जो इसमें की गई है वो इसमें नहीं, मतलब सब काफ़ी डिफरेंट यूनिक पैटर्न्स हैं। और बहुत सारी ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी हैं जो पाए गए हैं, खुदाई में करके खोज की गई है। इधर ही चौसा बिहार में, हरियाणा के हंसी में, और गुजरात के वडोदरा जिला के अकोटा नाम के जगह पे। और ये सब जैन प्रतिमाएं हैं, जैन धर्म से रिलेटेड मूर्तियां हैं। कंकाली टीला ये मथुरा के निकट जगह है, वहीं पे है ये कंकाली टीला। यहाँ पे पहले ज़माने में दान और पूजा के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली आयाग पट्ट नामक एक मन्नती पट्टिकाओं की खोज की गई है। मतलब कि दान वान करने वाला कुछ यहाँ पे पट्टिका एक मिली है, पट्टिका। और इसका इस्तेमाल जैन धर्म में कुछ पूजा पाठ वगैरह में किया जाता है। और ये पट्टिका जो है इसे काफ़ी डिज़ाइनिंग से इसे सजाया गया, मतलब पहले से जो बना था वो काफ़ी डिज़ाइनिंग की गई थी इसमें। जैसे कि इस पे ऊपर डिज़ाइनिंग जो की गई है वो है स्तूप की, धर्म चक्र की और त्रिरत्न की, ये सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग है। नेक्स्ट है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। ये जो गुफाएं हैं ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है, यानी कि जो टाइमिंग शुरू होती है ना, जैसे कि 1 0 1 2 3 करते हुए आज हम लोग 2021 में आ गए, उस तरह से तो 1 - 1 BC की है इस टाइमिंग की ये गुफाएं हैं, 1 BC की। और ये जैन धर्म की है। इसे राजा खारवेल के शासन काल में तराशा गया, यानी ये गुफाएं तो बहुत पुरानी हैं लेकिन इसे तराशने का काम नया है, जिसे कि राजा खारवेल के द्वारा तराशा गया था, राजा खारवेल। और उदयगिरी में टोटल कितनी गुफाएं हैं? टोटल यहाँ पे 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में टोटल 15 गुफाएं हैं। यहाँ की जो कुछ प्रसिद्ध गुफा हैं वो है हाथी गुफा, रानी गुफा, गणेश गुफा। ये गुफाओं का नाम है, हाथी गुफा, रानी गुफा और गणेश गुफा। ये सब फेमस गुफाएं हैं इन गुफाओं की, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं की। और यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग भी कुछ की गई है, हाथी गुफा जो है यहाँ पे जो तीर्थंकर है और देवता जो हैं जैन धर्म के, उनकी डिज़ाइन, उनका मतलब फिगर उकेरा गया है। और ब्राह्मी लिपि में टोटल 17 पंक्तियों में कुछ लिखा हुआ है। और उस समय के राजा के जो जीतते थे उनके बारे में, जिस जगह को जीतते थे उसके बारे में टोटल 17 लाइन्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नासिया टेम्पल, ये अजमेर में है, राजस्थान में। इसे सोनी जी की नायसीन भी कहा जाता है। सोनी जी की ये मंदिर एक तरह से सोनी जी की नायसीन मंदिर कहा जाता है। इसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को ही समर्पित है ये टेम्पल भी। नेक्स्ट है हाथी सिंह जैन टेम्पल, ये अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद है सितान वसल केव्स, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है मांगी तुंगी, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के तहाराबाद में ये लोकेटेड है। और जैन धर्म को समर्पित यह एक जुड़वा शीर्ष के बीच पठारी तल है, यानी कि ये एक तरह का बस प्लेस है, जगह है जो 2 पहाड़ियों के बीच का इलाका है, जिसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवेश द्वार का रूप माना जाता है। इसमें तीर्थंकरों की पद्मासन और
कार्योत्सर्ग जैसी विभिन्न मुद्राओं में चित्र है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं। जो तीर्थंकर थे वे अलग अलग तरह के पोजीशंस में जो उपासना किया करते थे, तो उसी की यहाँ पे चित्र बनी हुई है। इन्हें 6ठी शताब्दी के आसपास बनवाया गया था और हाल ही में 2016 में पत्थर से निर्मित टोटल 108 फीट ऊंची एक अहिंसा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था, सबसे ऊंची जैन प्रतिमा के रूप में जो दर्ज किया गया था। तो उस मूर्ति का नाम क्या है? अहिंसा मूर्ति। अहिंसा मूर्ति। तो आज हम लोगों ने काफ़ी टेम्पल्स, जैन टेम्पल के नाम को पढ़ लिए जो फेमस थे उनके बारे में, और इसका PDF मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।